आज के मार्केट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, इसके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स शॉर्ट आउट करके रखे हैं। तो उसमें से सबसे पहला आता है KRBL का स्टॉक। KRBL का स्टॉक क्यों, तो फर्स्ट तो मैं इंडिकेटर्स ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। इंडिकेटर की सेटिंग में मैं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ DX को कैंसिल करके यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है। इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर रहेगा तो हमको एंट्री बनानी है, मगर यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। तो मैं प्राइस एक्शन चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जिसका ब्रेकआउट अभी हुआ है, और एक ट्रेंड लाइन मुझे ऐसे भी दिख रही है कि इसका भी एक ब्रेकआउट हुआ है मगर प्राइस को सस्टेन नहीं किया गया। इसके लिए यहाँ पे मैं वेट करूँगा। यहाँ पे मैंने एक अर्ली एंट्री भी प्लान की है यहाँ पे। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। मैं यहाँ पे और एक इंडिकेटर ऐड करूँगा, RSI। तो RSI इंडिकेटर जो है वो मुझे बताता है कि ट्रेंड पॉजिटिवली अबव 60 है, मोमेंटम में है स्टॉक, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। तो फर्स्ट स्टॉक जो है KRBL का, वो मोमेंटम में है, अबव 60 है। ठीक, तो यहाँ पे मेरी एक एंट्री यहाँ पे बनी है। मैंने रिट्रेसमेंट एंट्री ली है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक गैप था, जो गैप को फिलिंग करने के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट आया था। तो ये जो गैप है, ये गैप के लिए मार्केट आया था। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस बहुत इजीली रखूंगा मैं इसके नीचे। 360 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो मैं यहाँ से पोजीशन मेरा क्लोज कर लूंगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है CDSL। मंथली टाइम फ्रेम पे अगेन पॉजिटिव क्रॉस और यहीं पे हो गया था, स्टॉक मोमेंटम में था। अभी इसके बाद में अभी अबव 60 मंथली टाइम फ्रेम पे अभी आया नहीं है, मगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ एक रिट्रेसमेंट लिया है, और ये रिट्रेसमेंट जो है वो हेल्दी रिट्रेसमेंट है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 50% तक वो आया था। ये जो है ये एरिया, ये 50% का एरिया है। मैं अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ से उसने सपोर्ट लेके वो रिटर्न हो रहा है। तो 50% का रिट्रेसमेंट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक मोमेंटम के चांसेस है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे नैरो रेंज बन रही है। इसके ऊपर जब निकलेगा तो चांसेस है कि मार्केट मोमेंटम में चला जाए। डेली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है क्रॉसओवर DMI का। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, जो ट्रेंड लाइन को ये शायद टेस्ट कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा और यहाँ पे एक जो एरिया है, ये एरिया के ऊपर जब निकलेगा तो मुझे फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ तक का दिखाई दे रहा है, और सेकंड टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ तक का, जो ऑल टाइम हाई है। बट यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है मुझे। अगर मैं इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूंगा तो ये बन रहा है मेरा कप एंड हैंडल पोजीशन। ये देखो, ये जो है ये बड़ा सा कप बन रहा है, और ये जो है ये हैंडल बन रहा है। ओके, तो ये कप एंड हैंडल जब पोजीशन बनता है तो यहाँ पे टारगेट्स जो है कप एंड हैंडल के थोड़े बड़े रहते हैं। तो CDSL में अगर मैं देखूंगा तो एटलीस्ट इतना एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट में लेके चलूंगा यहाँ से ऊपर। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा कप एंड हैंडल के प्राइस एक्शन के हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। उसके बाद में सेकंड टारगेट जो है वो ऊपर का रहेगा। कप एंड हैंडल का टारगेट जो रहते हैं 5 टाइम्स भी रहते हैं, 6 टाइम्स भी रहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड, ऐसे 3 ही टारगेट कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो अराउंड 3900 तक के टारगेट मुझे CDSL में दिख रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस कोई भी एडवाइजरी नहीं है। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। नेक्स्ट स्टॉक जो है अनंतराज। अभी अनंतराज में भी एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में बना के रखता हूँ। इसको अगर क्रॉस करेगा तो ये भी सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल ही है। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करेंगे तो ये यहाँ पे ट्रेंड को रिवर्सल दिख रहा है मुझे। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया, 620 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गया तो ये एक हायर हाई बनेगा, और ये हायर हाई अगर बन गया तो इसके बाद में मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा
यहाँ पे मैं एक रिट्रेसमेंट मार्क करके रखता हूँ, फिबोनाची मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो अराउंड ये एरिया में रहेगा 70 टू 60 68, यहाँ तक कि 730 तक का फर्स्ट टारगेट मुझे दिखेगा। उसके बाद में 826 एंड देन ऑल टाइम हाई। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे भी सेम है, ये स्टॉक साइडवेज जोन में है, ये अगर मोमेंटम में चला जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, क्लोजिंग मिलेगा तो ही मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। हालांकि इसने डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट में ही इसको अबो 60 गया है, बट मुझे वेट करना पड़ेगा अबो 620 का, इसके बाद में ही यहाँ पे पोजीशन बन सकती है। तो आज 3 स्टॉक थे और 3 स्टॉक में अच्छी एंट्री बन सकती है। अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस से अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट सलाहकार की राय ज़रूर लें। थैंक यू।